हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम आपके लिए एक नया ट्रिक लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच, जिसका नाम है सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल, नदी, बड़े नगर और पूरा पूरा स्थल। सबको एक ही ट्रिक में, आज एक ही वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, जो आपको एक नजर में ही आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसके सहायता से आगामी परीक्षा में आने वाले सभी सवालों को आप लोग एक साथ हल कर सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता का अब जो ट्रिक होगा, अब हमारी जिम्मेदारी है कि आपको एक नजर में हम याद करवा देंगे। तो चलिए आज सीख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल और कहाँ है, नदी कौन है और उसका पूरा स्थल और कहाँ है, तो बड़ा नगर कहाँ है। तो ये आज हम एक ट्रिक के माध्यम से आज आपको देने जा रहे हैं, जो आपका मन देखते हुए मन खुश हो जाएगा। तो चलिए आज सीख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ है। तो उसके लिए हमको एक ट्रिक याद करना पड़ेगा, जिसका नाम है मोहर मोहर रोचक आंसू को धो लो। तो देखिए कितना मस्त ट्रिक है, मोहर रोचक आंसू को धो लो। मोचक रोचक मोहर रोचक आंसू को धो लो, इसमें कोई भी साइलेंट शब्द नहीं है। ये बहुत ही मस्त ट्रिक है। तो सीख लेते हैं आज हम कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल कौन कौन है। इसको हम अभी सीख रहे हैं, उसके बाद हम सीखेंगे इसके पास नदी कौन कौन से है, बड़े नगर और पूरा स्थल कौन कौन से है। इस एक ही वीडियो में हम आपको सिखा देंगे कि कौन कौन सा स्थल है। मतलब कि सिंधु सभ्यता पूरा खलास हो जाएगा। आप लोग एक ही ट्रिक से आप लोग याद करिएगा कि सिंधु सभ्यता में प्रमुख स्थल कौन है। यहाँ से हम देखेंगे कि मोहर 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 रोचक रोचक आंसू को धो लो। मोहर मोहर कहा है, मोहर कोई व्यक्ति का नाम है। वो मोहर को कहा जा रहा है कि रोचक रोचक माने खुशी का आंसू, रोचक खुशी का आंसू को धो लो। तो उसकी सहायता से हम लोग आज याद कर रहे हैं सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि मो से हमारा हो जाता है, मो से हो जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। मो से मोहनजोदड़ो। ह से हम लोग देखेंगे तो ह से हड़प्पा, ह से हड़प्पा। र से देखेंगे तो र से हमारा रंगपुर, रंगपुर। र से रंगपुर। रो से देखेंगे यहाँ पर तो रो से हो जाएगा रोपड़, रो से रोपड़। च से देखेंगे तो चनहुदड़ो, च से हो गया चनहुदड़ो। क से देखेंगे तो क से काली बंगन हो गया। और आगे देखेंगे कि आ से क्या होता है, तो आ से हो जाएगा आलमगीरपुर, आ से देखेंगे तो आलमगीरपुर। आगे देखेंगे सू से देखेंगे तो सूत कांगडोर होता है, या सूत कांगडोर या कुटता भी होता है। यहाँ से हम लोग सीखें कि मो से मोहनजोदड़ो हो गया, ह से हड़प्पा हो गया, र से रंगपुर हो गया, रो से रोपड़, च से चुनमुदड़ो, क से कालीबंगन, आ से आलमगीरपुर, सू से सूत कांगडोर होता है। को से हम लोग देखेंगे कि को से कौन सा स्थल होता है। तो यहाँ पर हम लोग को से देखेंगे, यहाँ पर हम को से देखेंगे तो को से हो जाएगा कोट दीजिए होता है। उसी तरह हम देखेंगे कि धो से देखेंगे तो धौलावीरा। और उसके बाद धौलावीरा के बाद लो से देखेंगे तो ये रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लो से होता है लोथल। तो इस तरीका से हम लोग सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल कटने का हम आपके बीच हम लोग दे दिया कि मोहर रोचक आंसू को धो लो। इसकी सहायता से हम आज आपको सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल जो 12वां स्थल है उसका हमने ट्रिक दे दिया है। तो मो से हम लोग देखेंगे कि मो से मोहनजोदड़ो हो जाता है, ह से हड़प्पा, र से रंगपुर, रो से देखेंगे तो रो से हो गया रोपड़, च से देखेंगे तो चनहुदड़ो, क से देखेंगे तो कालीबंगन, आंसू अब देख रहे हैं तो आसी के आलमगीरपुर, सूस हो गया सुतकोटदा या सुत कांगडोर। आपके बीच देखिएगा को से कोट दीजिए, अब हो धोलो तो धोस हो गया धौलावीरा और लोस हो गया लोथल। तो अब हम आपके बीच इसका सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल हो गया। अब हम इसको नदी के ट्रिक दे रहे हैं आपके बीच कि नदी के कौन कौन सा ट्रिक है।
तो अब हम लोग अब नदी का सूत्र आपके बीच देने जा रहे हैं, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल और उसके नदी। तो हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो के पास कौन सा नदी बहता है। तो मोहनजोदड़ो के पास सिंधु नदी है जो मोहनजोदड़ो के किनारे स्थित है। तो हम लोग इसको याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो को मौसी से हम लोग याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो को सिंधु नदी के किनारे है। मौसी से हम लोग याद करेंगे। अब उसी तरह हाँ से हम लोग हड़प्पा याद किए, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो ये है रावी। तो इसको हम लोग याद करने के लिए सूत्र बता रहे हैं। हरा से आप लोग याद रखिएगा ग्रीन से आप लोग याद रखिएगा कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। उसी तरह हम देखेंगे कि रा से रंगपुर। तो रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे है। तो मादर नदी के किनारे है, मतलब कि माता का रंग कितना अनमोल होता है। माता का रंग कितना अनमोल होता है, उससे हम लोग याद रखना है कि माता के रंग जो अनमोल है, वो माता का रंग अनमोल है, उससे हम लोग याद करना है कि माता का रंग, मदर का रंग हमारा अनमोल है। इसलिए रंगपुर को हम मादर से हम याद करेंगे कि हमारा मादर होगा। अब चलिए रो से देखेंगे, तो रो से हमारा रोपड़ हुआ था। रोपड़ किस नदी के किनारे है। तो रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे है रोपड़, सतलज नदी के। तो रोपड़ है जो है रोस से आप लोग याद करिएगा कि रोस रोपड़ और स से सतलज, रोपड़ और सतलज से आप लोग याद रखिएगा कि रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। तो उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। चनहुदड़ो कौन सी नदी के किनारे है। तो चनहुदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। चनहुदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। चनहुदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। तो चंसी कोई नाम है, उससे आप याद रखिएगा कि चंसी है जो सिंधु नदी के किनारे है। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। उसी तरह हम देखेंगे कि कालीबंगन। तो कालीबंगन किस नदी के किनारे है। तो यहाँ पर देखेंगे कि घग्घर जो है वो कालीबंगन के किनारे है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि काला घाघरा जो राजस्थान में, कालीबंगन जो है राजस्थान में है और राजस्थान के घाघरा चोली मशहूर है। तो वहां से आप लोग याद कर सकते हैं कि जो काला जो घाघरा है वो राजस्थान का मशहूर है। उसी पर आप लोग याद रखिएगा कि कालीबंगन का जो है घग्गर हो गया। उसी तरह आप आगे बढ़ेंगे तो आज से हम लोग देखा था कि आज से आलमगीरपुर होता है। तो आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे है। तो आल्हा से आप लोग याद रखिएगा कि आलम है वो आलम नदी है। आलम जो है वो मुसलमान शब्द है, तो वो उसका याद रहेगा आल्हा से आप लोग याद रखिएगा आलम हिंडन। उसी तरह सूतकांडोर हम देखेंगे, तो सूतकांडोर जो है वो दासक नदी के किनारे है। दासक है तो सूद से आप लोग याद रखिएगा कि सूतकांडोर और दासक। उसी तरह हम देखेंगे कि कोटदीजी भी जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। तो कोसी जो बिहार में नदी है कोसी, उस पर आप लोग याद रख सकते हैं कि कोटदीजी का सिंधु कोसी से आप लोग याद रखते हैं कोटदीजी का सिंधु। उसी तरह हम लोग देखेंगे कि धौलावीरा। तो धौलावीरा किस नदी के किनारे पर है। तो इसका है आप लोग को लुसेंट के अनुसार इसका कोई नदी का प्रमाण नहीं है। तो धौलावीरा का प्रमाण लुसेंट किताब के अनुसार नहीं है, इसलिए हम इसको खाली स्थान ब्लैंक छोड़ रहे हैं। और ये लोथल का हम देखते हैं कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये रेलवे का इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये हरदम आता है। तो लोथल क्या आता है, लोथल को होता है भोगवा। जो भोगवा नदी है वो लोथल के किनारे है। तो इसको हम लोग याद करेंगे कैसे। तो लोभ से हम लोग याद रखेंगे कि लोथल और भोगवा। तो इस तरीके से हमने आपको सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उसके नदी के बारे में हम ट्रिक दे दिए हैं। तो आगे हम उसका बड़े नगर के हम आपको बीच ट्रिक ला रहे हैं। तो बड़ा नगर, तो सिंधु नदी के हम लोग आज आपको बीच प्रमुख स्थल, नदी और बड़े स्थल और पूरा स्थल का हम आज आपको ट्रिक दे रहे हैं। तो उसके बीच हम लोग 2 ट्रिक रख दिया आपके बीच। अब सीखेंगे कि सिंधु सभ्यता में बड़े नगर कौन से थे। तो बड़े नगर कौन से थे। तो हमने देखा कि सिंधु सभ्यता में मोहरे हमको मिला हुआ था। मोहरे तो सोना का सिक्का जो कहते हैं उसको सिक्का कहते हैं। तो वहां पर सोना नहीं मिला था। तो अब देख सकते हैं कि जो मोहरे मिला था वो मोहर गधों का मोहरे जो है मोहरा जो है वो गधों का है।
मोहरा गद्धोका से आप लोग याद कीजिएगा कि सिंधु सभ्यता का बड़े नगर कौन कौन से है, तो मोहरा गद्धोका, मोहरा गद्धोका। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि मोहरा गद्धोका से आप लोग याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में बड़ा स्थल कौन कौन सा है, मोहरा, मोहरा गद्धोका, गद्धोका। तो मुंह से हम लोग देख लेंगे, मुंह से हम लोग देख लेंगे कि हमारा मोहनजोदड़ो होता है जो सबसे बड़ा स्थल में आता है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा स्थल में आता है। उसके बाद देखेंगे हम तो हड़प्पा है, हड़प्पा है जो बड़ा नगर में आता है। रा से देखेंगे तो राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। और ग से देखेंगे तो हमारा ग से होता है गढ़वारी वाला, गढ़वारी वाला, गढ़वारी वाला भी है वो बड़े नगर में आता है। आगे हम देखेंगे कि हमारा धो से देखेंगे तो धो से धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा जो है वो भी बड़े नगर में आता है। और का से हम देखेंगे तो हमने दिखाया था कि कालीबंगन जो है वो राजस्थान के है, कालीबंगन जहां पर आपको घग्गर नदी बहता है, घग्गर नदी, काला घाघरा मशहूर है, उसी पर हम लोग आपको याद करवाए थे। तो आज हम लोग खेल खेल में हम लोग सीख गए कि सिंधु सभ्यता का बड़ा नगर कौन 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 है। तो इसका हमने ट्रिक दिया है कि मोहरा गद्धोका, मोहरा गद्धोका। तो मुंह से हम लोग देखेंगे तो मुंह से मोहनजोदड़ो, हा से देखेंगे तो हड़प्पा, रा से राखी गढ़ी, और ग से गढ़वारी वाला, धो से धौलावीरा, और का से कालीबंगन। तो आज हम आपको एक और ट्रिक, पूरा स्थल का ट्रिक देने जा रहे हैं जो आपको एक ही नजर में याद होने वाला है। तो ये भी बहुत ही मस्त ट्रिक है, तो पूरा वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो अगला ट्रिक आप लोग के बीच आ रहा है। तो अब हम आपको पूरा स्थल का ट्रिक देने जा रहे हैं जो एक नजर में याद होने वाला है। तो लूसेंट बुक से पूरा स्थल हम लोग याद करते हैं तो बहुत ही जल्दी भुला जाते हैं हम, ये मेरे साथ भी होता है और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। लेकिन अब आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद अब से आप कभी नहीं भुलाइएगा कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल, नदी और बड़े नगर और पूरा स्थल कौन कौन से है, ये आपका मन में, माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा पूरा स्थल कौन कौन है। इसके लिए हमने न्यूज को हम लोग सुने हैं कि न्यूज, NEWS, न्यूज हो गया, न्यूज हो गया। तो न्यूज को हम इसको कहते हैं हम लोग तो उत्तर, इसको कहते हैं नॉर्थ, नॉर्थ माने उत्तर, ईस्ट माने होता है पूर्व, ईस्ट माने होता है पूर्व, W से होता है पश्चिम, वेस्ट माने पश्चिम, वेस्ट माने होता है पश्चिम, और साउथ माने होता है दक्षिण। ये आप लोग जानते होंगे। न्यूज से आप लोग याद रखिएगा उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, इससे आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो ट्रिक है, आपको ट्रिक है वो है मसूद, MASUD। मसूद जो है वो नाम है, नाम से आप लोग याद करिएगा कि पूरा स्थल जो है कौन कौन है। ये मसूद से आप लोग याद रखिएगा कि मसूद जो है MASUD, मसूद से आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन से है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि म से देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मांदा, मांदा है जो जिला अखनूर का है, अखनूर, जम्मू का है, जम्मू, जम्मू में है, जम्मू में अखनूर है, मांदा, मांदा है उत्तर में, मांदा, उत्तर में मांदा। ये से देखेंगे तो ये से आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, गिरपुर मेरठ में है, मेरठ यूपी में, मेरठ में, मेरठ यूपी में है। तो इसको भी याद रख सकते हैं कि मसूद से ए से हमारा आलमगीरपुर हुआ जो मेरठ में है। SU से देखेंगे तो सू से देखेंगे तो सुटकोटदा हो गया, तो सुटकोटदा, सुटकोटदा हो गया, सुटकोटदा हो गया। ये भी बहुत ही मस्त ट्रिक है। ये सुटकोटदा या सुटकांगडोर इसकी को कहा जाता है जो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। और डी से देखेंगे तो दाइमाबाद है, डी से दाइमाबाद, दाइमाबाद जो है अहमदनगर, अहमदनगर, अहमदनगर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ये ट्रिक आपको कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में पूरा स्थल कौन कौन सा है। इसको हमने दिया न्यूज मसूद, न्यूज जो है मसूद का। तो न्यूज से हमारा उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण हो गया। और इसका जो हो गया MASUD मसूद हो गया। एम से हमारा मांदा है जो अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। ए से देखेंगे तो ए से आलमगीरपुर है जो मेरठ यूपी में है। उसी तरह SU से देखेंगे तो सुटकोटदा या सुटकांगडोर होता है जो बलूचिस्तान में होता है। आगे हम देखेंगे कि डी से हमारा दाइमाबाद होता है अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।